तो बच्चों क्लास 9 का हम लोग संख्या पद्धति में दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने सीख चुके हैं। ठीक है, अब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में और एक प्रश्न आता है जिसमें आसान संख्याएं दी हुई रहती है। आसान संख्या कहने का मतलब जिनको हम लोग भाग देते हैं और भाग जाते रहता है और संख्याएं रिपीट होती रहती है, वही संख्याएं फिर से आ जाएगी भाग देते। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग p/q में यानी p/q या फिर परिमेय संख्याओं में उन संख्याओं को कैसे हम लोग बदलते हैं, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न बिल्कुल ही रहता है। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न बिल्कुल ही दिया हुआ रहता है कि आसान संख्याएं दिया हुआ रहता है और उसको हम लोग परिमेय संख्या में व्यक्त करने बोलता है या p/q के रूप में व्यक्त करने बोलता है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ लिखे हैं और उनको हम लोग सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे है ना बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल यानी उदाहरण 6 में। उदाहरण 6 में प्रश्न है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है यानी p/q ग्रुप में है, और दूसरे शब्दों में क्या है 3.14267 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये देख लिए कि दशमलव के बाद 8 तक गया है और इसके बाद इसमें डॉट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ ये जो संख्या है ये शांत है। क्या है? शांत है। और शांत संख्याओं को p/q ग्रुप में या फिर परिमेय संख्या में व्यक्त करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस संख्या को हमको p/q ग्रुप में व्यक्त करना है, इस संख्या को, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये एग्जांपल 7 का प्रश्न है जो आसान वाला को दिखाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एग्जांपल 6 को कि 3.14267 इसको हमको p/q या फिर परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये शांत है तो शांत वाला को p/q के रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान है। देखते हैं, दशमलव हटा देते हैं, p/q को रूप में लाना है 3.14267 बाय p/q में लाना है। तो उसके बाद ये दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, अगर ये प्रश्न शांत वाला दिया है तो दशमलव को हम लोग 1 में रख लेंगे और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 जीरो डाल देंगे, है कि नहीं। दशमलव हटा करके इस दशमलव की जगह 1 नीचे डाल देंगे और 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 जीरो डाल देंगे। तो ये जो है 3.14267 ये जो संख्या है इसका ये p/q हो गया, यानी p/q के रूप में लिख लिए। तो इस तरह से आसानी से हम शांत वाले संख्याओं को, ये शांत है तो शांत वाले संख्याओं को आसानी से हम p/q ग्रुप में व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव हटा देंगे और दशमलव बाद जितने भी अंक रहेंगे उसको उतना जीरो नीचे डाल देंगे, दशमलव की जगह 1 डाल देंगे। ठीक है, और उतना जीरो डाल देंगे तो ये p/q ग्रुप में व्यक्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का शांत वाला संख्या का p/q ग्रुप में व्यक्त करना यानी परिमेय संख्या ग्रुप में। लेकिन अगर अशांत वाला संख्या ना तो अशांत वाला संख्या तो इस तरह से यहाँ जाते रहता है कि नहीं, वो कभी रुकता नहीं है, अंत ही नहीं है उसका, अशांत है। तो उसमें हम लोग कितना जीरो नीचे बैठा सकते हैं, तो उसका जो है इस तरीका से वो बनेगा नहीं, उसके अलग तरीका है p/q ग्रुप में व्यक्त करने के लिए। तो आइए हम लोग एग्जांपल 7 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हाँ, एग्जांपल 7 दिखाइए कि 0.3333 बराबर 0.3 के ऊपर एक इस तरह से लाइन खींची हुई है ना। इस लाइन को हिंदी में दंड कहा जाता है, दंड, अंग्रेजी में रेकरिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर अगर इस तरह से डैश दिया हुआ है या फिर चिन्ह दिया हुआ है, दंड का रेकरिंग का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये 3 जो है वो जा ही रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है 0.333 बराबर 0.3 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। ये जो है 3 बढ़ते रहेगा, उसका साइन को देना है। ठीक है, तो कहता है दिखाइए कि 0.333
पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ के पी बाई क्यू रूप में हम लोग व्यक्त कैसे करेंगे इसको देखते हैं। और इसी टाइप का एग्जाम में अशांत वाला संख्या ही आता है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए, शांत वाला नहीं रहता है। शांत वाला का तो आप लोग 1 सेकंड में बना लीजिए या 2 सेकंड में, लेकिन अशांत वाला जो है बोर्ड में दिया हुआ रहता है। तो अशांत वाला प्रश्न को हम लोग कैसे है ना पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और बोर्ड में एकदम पक्का है ये प्रश्न। तो देखते हैं इसके लिए हम लोग ना ये जो संख्या दिया हुआ है अशांत, इसको हम लोग x के बराबर मानते हैं। माना कि x बराबर 0.3333 डॉट 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 ये जा ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक से बढ़ रहा है, 3 3 3 3 से, यानी एक संख्या से। तो हम लोग पहला जीरो वाला संख्या जो है हम लोग आता है एक अंक, एक जीरो वाला संख्या वो शुरुआत का 10। तो 10 से दोनों तरफ दोनों पक्षों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 से दोनों पक्षों को गुना कर देंगे 10 से। तो और अगर यहाँ अगर 3 की जगह दूसरा संख्या दो और एक संख्या बढ़ता है, जैसे 3 5 3 5 3 5, तो हम इसको 100 से गुना करते हैं। लेकिन एक संख्या बढ़ रहा है तो 1 से, 3 संख्या बढ़ेगा तो 1000 से, 2 संख्या बढ़ेगा तो 100 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना कर रहे हैं, बायां तरफ भी और दाहिना तरफ भी। तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 0.333 को 10 से गुना करेंगे तो ये 0.1 संख्या बाद एक जीरो वाला संख्या से गुना कर रहे हैं 10 से, तो 10 एक जीरो वाला संख्या है तो एक संख्या का दशमलव इधर लगेगा दशमलव, है ना। 3.333 डॉट 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 यहां पर लग गया, यहां पर दशमलव, एक जीरो वाला संख्या गुना किया इसलिए इस 3 के पास। अगर 100 से गुना करते हैं तो दो जीरो है 100 में, तो यहाँ पर दो संख्या का दशमलव, यानी यहाँ 33 दशमलव आ जाता तब। लेकिन एक जीरो 16 से गुना कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ आ जाएगा एक 3 के बाद। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 10x ले लिए। अब हम लोग को यहां पर क्या करेंगे कि जो इसके बराबर आएगा, यहां पर क्या करेंगे, 0.333 के बराबर आएगा, क्या करेंगे, तो हम लोग ना इस 3 को यहां से इधर हटा देंगे, तो यहाँ 0 बच जाएगा। 3 को हटा देंगे तो 0.33 इसी के बराबर आएगा, तो इसी के बराबर लाना है। तो 3 को हटा दिए और ये प्लस रख दिए, और जब ये 3 इधर निकाल दिए हैं इधर, यहाँ बच गया 0 और ये 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए 3 यहां से निकाल दिए और इधर रख दिए, इधर रख दिए हैं, तो यहाँ बच गया कितना, यहाँ 0। अब इसको अगर जोड़ेंगे भी 3 + 0 तो 3 आ जाएगा, और 3 3.33, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो खाली इसके बराबर यहां से जो है हम लोग को करना है, यहां पर इसके बराबर, यहां पर देखो इसके बराबर कर दिए ना, इसको ऐसे निकालेंगे यहां से कि ये इसके बराबर इधर दाहिना तरफ बच जाए। तो 3 को निकाल दिए तो बच गया। अब फिर देखेंगे आगे, 10x बराबर 3 + 0.33 किसके बराबर रखें, x के, यहाँ x लिख देंगे क्योंकि 0.33 x के बराबर है। अब 4 को एक तरफ कर देंगे तो 10x है, उधर से x को इधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, और इधर बच गया 3। 10x में एक x घटा देंगे 9x बच जाएगा, इधर है 3। और हमको इसको p बाई क्यू के रूप में बदलना है, लेकिन हम उसके बराबर किसको माने हैं, x को, तो x का जो मान आएगा वही इसका p बाई क्यू के रूप का होगा यहाँ पर। इसलिए x बराबर 3/9, गुना में तो भाग में आ जाएगा, 3 का 3 3 दिया 9, तो x का वैल्यू आ रहा है 1/3। x का वैल्यू 1/3 लाए हैं, और ये x इसके बराबर माने हैं 0.33 को, और 0.33 को हमको क्या बदलना था, p बाय q के रूप में। तो x का वैल्यू जो आएगा वही इसका वैल्यू होगा, तो इसी के बराबर माने हैं, तो इसका वैल्यू 1/3 आया x का। तो यही जो है
इस 0.33 का या 0.33 इसका p/q हो गया 1/3। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका 0.333 का 0.333 जोड़ इसको। तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर रहता है इसका, तो हम लोग 1/3 में जाकर टिक लगा देंगे। ये एक प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जो भी आसान संख्या रहेगा उसको हम x के बराबर मान लेंगे। x बराबर 0.33 कोई भी संख्या रहे यहाँ आसान वाला x के बराबर सबको मानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दशमलव पर कितने अंक बढ़ते हैं, तो मात्र एक ही अंक जो है डिजिट जो है 3 वही बढ़ रहा है। तो हम एक ही जीरो वाला संख्या यानी 10 जो है उससे दोनों पक्षों में गुना करेंगे। अगर 2 वाला डिजिट बढ़ेगा तो 100 से, 3 डिजिट बढ़ेगा तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से इधर गुना करेंगे, 10 दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से x को तो 10x और 10 से इसको गुना करेंगे। एक जीरो है तो एक संख्या का दशमलव लगेगा 3.333 डॉट डॉट, फिर 10x इधर। फिर यहाँ पर ऐसे इसको हम लोग करेंगे, इसका राइट साइड इतना बचे, इतना 0.33। तो ये 3 को अगर हम इधर निकाल देते हैं तो यहाँ 0 बचेगा ना, तो 3 को इधर निकाल दिए, फिर प्लस यहाँ से निकाल चुके हैं 3 को, तो 0.333, ठीक है। फिर 10x लिख लेंगे, फिर ये 3 और 0.33 जो है 0.33 ये किसके बराबर माना गया है, x के बराबर, ठीक। तो हम उस x को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। उसके जगह में x उतार दिए और उसके बाद 4 को एक तरफ कर दिए, तो ये x आ जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा, तो फिर 9x हो जाएगा और ये 3। उसके बाद 9 गुना में है, तो 9 गुना में आएगा तो भाग में, तो 3 एका 3 3 दिया 9। तो 1/3 जो x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू जो है हम लोग x का वो माने हैं 0.33 के बराबर, तो 0.33 का जो मान आ जाएगा वो 1/3, तो वो p/q रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा तो इसको ऐसा प्रोसेस में बनाना है जब अगर वो जो है ऑब्जेक्टिव ना रहे तो, और अगर सब्जेक्टिव रहता है तो इस तरह से प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग रफली शर्ट बना करके उसको निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये तो हो गया कि सिर्फ एक अंक बढ़ रहा था 0.333। अब हम लोग देखेंगे कि 2 अंक वाला देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का 1 0.6। देखो 0.6 के ऊपर रैटरिंग लगा है, इसका मतलब ये जो है 0.6666 इस तरह से बढ़ रहा है, ये और 0.33, तो सेम टू सेम है, इसी प्रोसेस में आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 2 अंक वाले को, तो 2 अंक वाला है तो फिर मानेंगे, माना कि x बराबर 1.27 डॉट 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 बढ़ रहा है। कितना अंकों से बढ़ रही है, 2 से, तो हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, सॉरी 2 अंक वाला 2 जीरो वाला संख्या गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे। तो x को 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा। फिर इधर 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो है तो यहां पर आ जाएगा दशमलव 27 पर 2 अंक के बाद, तो 127 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर हम यहां से हम लोग 100x रख देंगे। फिर यहां से कितना निकालेंगे कि यहां 1.2727 बच जाएगा, तो 126 निकाल देंगे। 126 निकालेंगे तो ये 1 बचेगा ना, हाँ 126 निकाल दिए, तो बचा यहां पर कितना, यहां पर 1, तब में 126 और 127 होगा, और फिर इधर 1.27 इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर 100x बराबर 126 प्लस ये जो है 1.27 ये 1.27 किसके बराबर है, x के, तो यहां पर x लिख देंगे यहां से, ठीक है। उसके बाद 4 को फिर एक तरफ, यानी x माइनस में इधर आ जाएगा, इधर 126 हो जाएगा, इधर 99x इक्वल टू 126 हो जाएगा। फिर हम x का वैल्यू निकाल देंगे, तो इसलिए x बराबर 126 बटा 99, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एका 3, 3 चौके 12, 3 एका 3, 3 एका 3, यानी 14/11 14/11 p/q के रूप में आ गया,
ठीक है। तो ये 14/11 जो है इस 1.22727 आसान संख्या है, उसका b/2 का रूप का संख्या है। तो इस तरह से अगर बोर्ड एग्जाम में हम लोग का 2 अंक वाला भी रहे तो 100 से गुना कर देंगे। 2 अंक अगर हम लोग डॉट डॉट बढ़ता रहे तो, और 3 अंक बढ़ता रहे तो 1000 से। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो 3 का 1.3 का जो दूसरा है वो 2 अंक से बढ़ रहा है, सिर्फ 1 अंक से बढ़ रहा है, यानी 7 है, 7 ऊपर रैंकिंग है तो ये 10 से गुना कर दीजिएगा। और देखो 0.001 3 संख्याओं में रैंकिंग दिया गया है तो यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो आप लोग बच्चों इन सभी प्रश्नों को इसी विधि से आप लोग हल कर लीजिएगा, है कि नहीं। और सारे के सारे प्रश्नों को है ना बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्वेश्चन को प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए है ना हम लोग क्या बोलते हैं सिलेबस क्वेश्चन को हल करते हैं कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।